ब्रजेंद्र सिंह कड़े मुकाबले में 32 वोट से चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में 48,968 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री को। उस चुनाव के अंदर जो बैलेट वोट आए थे, उन बैलेट वोटों की गिनती में चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया था। ब्रजेंद्र सिंह का आरोप था कि 150 वोट तो ऐसे थे कि जो स्कैन नहीं हो पाए थे, इस वजह से उनकी गिनती नहीं हुई थी। देवेंद्र अत्री जो वो चुनाव जीते थे, वो विरोध कर रहे थे कि इन 215 वोटों को अब नहीं गिना जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया था। जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था तो उस चुनाव परिणाम के अंदर कई रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले थे। उनमें से कई विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो अदालत की दहलीज तक भी गए और आज तक कोर्ट में चल रहे हैं। एक चुनाव उनमें था उचाना का विधानसभा चुनाव। जींद जिले की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है उचाना, और उस उचाना विधानसभा सीट से हरियाणा के अंदर सबसे कम मतों से हार जीत हुई थी, मात्र 32 वोट से। यह चुनाव लड़ रहे थे सेवानिवृत्त नौकरशाह ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे। ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे पहले भारतीय जनता पार्टी से 2019 से 24 तक। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस में आ गए थे। लोकसभा का टिकट तो नहीं मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उचाना से कैंडिडेट बनाया गया था ब्रजेंद्र सिंह को। ब्रजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में जब कूदे थे तो उसी समय बात चल पड़ी थी कि जैसे कहीं अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो नहीं गिर गए हैं, क्योंकि कई बागी कैंडिडेट इस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे थे और बागी जो थे वो कांग्रेस पार्टी से ही थे। उस चुनाव के अंदर, यानी कि जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था, ब्रजेंद्र सिंह कड़े मुकाबले में 32 वोट से चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में 48,968 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री को, और देवेंद्र अत्री 32 वोट से चुनाव जीते थे। और जो चुनाव हारे थे ब्रजेंद्र सिंह, उनको वोट मिले थे 48,936। इस चुनाव में अंतिम समय तक असमंजस बना रहा था। विधानसभा चुनाव में जो मुख्य प्रत्याशी थे जिनको वोट मिले थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो विनिंग कैंडिडेट थे देवेंद्र अत्री, उनको जो वोट मिले थे मैंने आपको बताया 48,968। दूसरे नंबर पर रहे थे ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस के कैंडिडेट, 48,936। तीसरे स्थान पर यह कांग्रेस के बागी कैंडिडेट थे वीरेंद्र घोघड़िया, 31,456 वोट मिले थे वीरेंद्र घोघड़िया को। चौथे नंबर पर यहां पर रहे थे विकास काला, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो भी कांग्रेस के बागी थे, 13,458 वोट मिले थे। पांचवें नंबर पर दुष्यंत चौटाला रहे थे यहां पर, जो उस समय उप मुख्यमंत्री रह चुके थे उससे पहले, चुनाव से पहले। 7,950 वोट मिले थे। और उसके बाद छठवें नंबर पर आईएनएलडी के कैंडिडेट थे इंडियन नेशनल लोकदल के विनोद पाल, 2,653 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव हो गया था। विधानसभा चुनाव होने के बाद में मार्च 2025 में ब्रजेंद्र सिंह हाईकोर्ट में गए थे और ब्रजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनके चुनाव में, यानी कि जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो बैलेट वोट आए थे, उन बैलेट वोटों की गिनती में चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया था। जो चुनाव में टोटल बैलेट वोट डले थे वो 1377 वोट थे। 1377 वोटों में से 215 वोटों को रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया था, यानी कि वो वैलिड वोट नहीं माने गए थे। उन्हीं में से 150 वोट ऐसे थे कि जो केवल स्कैन नहीं हो पा रहे थे। 1158 वोट वैध बने थे। उनमें से 1158 में से 636 वोट ब्रजेंद्र सिंह को मिले थे। ब्रजेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग के पास में और उसके बाद जो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की, उसमें उन्होंने कहा कि उन 215 वोटों की गिनती की जानी चाहिए। हाईकोर्ट में लंबी दलीलें चली, रिवाइज पिटीशन डाली ब्रजेंद्र सिंह ने, और उसके जवाब में देवेंद्र अत्री जो वो चुनाव जीते थे, वो विरोध कर रहे थे कि इन 215 वोटों को अब नहीं गिना जाना चाहिए, जो वोट रिजेक्ट हो चुके हैं, यानी कि ब्रजेंद्र सिंह की याचिका को निरस्त कर दिया जाए। ये दावा था देवेंद्र अत्री का। पूरे हरियाणा के अंदर इस मामले को लेकर के सियासी सुर्खियां थी। हमने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए। हालांकि एक पलवल विधानसभा का मामला भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है अभी, उसके अंदर भी बहुत जल्दी सुनवाई होनी है। लेकिन बात उचाना की है, तो उचाना के मामले में ब्रजेंद्र सिंह हाईकोर्ट में कह रहे थे कि इन वोटों को, 215 वोटों को दोबारा गिना जाए।
हाईकोर्ट भी इस बात पर तैयार था, राजी था कि इन वोटों को गिनती होनी चाहिए। लेकिन जब देवेंद्र अत्री को लगा कि हाईकोर्ट ये गिनती करवाएगा, तो एक पिटीशन डाल करके, लीव पिटीशन डाल करके देवेंद्र अत्री पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र अत्री ने गुहार लगाई थी कि इन 215 वोटों को ना गिना जाए। लगभग 4-5 महीने से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। आज यानी कि 4 फरवरी को इसकी सुनवाई थी, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज देवेंद्र अत्री की याचिका को निरस्त कर दिया। यानी कि देवेंद्र अत्री की उस याचिका को जिसमें वो कह रहे थे कि 215 वोटों की गिनती ना हो, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कह दिया कि अब इसमें हाईकोर्ट अपना संज्ञान ले कि इन वोटों की गिनती कब करानी है, अगला निर्णय क्या होना है। तो आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह गेंद वापस हाईकोर्ट के पाले में आ गई है, और इसके साथ ही संभवतः वो रास्ता प्रशस्त हो गया है, खुल गया है, जिसमें कि 215 वोटों की गिनती होगी। अब आपको बता दें कि इन 215 वोटों में आखिर था क्या। 150 वोट तो ऐसे थे कि जो लिफाफा बंद थे, और उन वोटों को स्कैन नहीं किया जा पा रहा था। इस परिस्थिति के चलते चुनाव आयोग ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने इन वोटों को कैंसिल कर दिया। जबकि जो रूल है इलेक्शन का, नियम है, उस नियम के तहत अगर हारने और जीतने का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कैंसिल वोटों से कम है, क्योंकि कैंसिल वोट 150 किए गए, गिनती 215 की नहीं हुई, और हार जीत का गैप था 32 वोटों का, तो उस स्थिति में इनको गिना जाना चाहिए था। और जो अगर वोट स्कैन नहीं हो पा रहा था लिफाफा, तो वो स्कैन करने का भी उसका अंदर प्रोसीजर हुआ करता है, जिस आधार पर, जिस तरीके से स्कैन किया जा सकता है। लेकिन यहां रिटर्निंग ऑफिसर की कहें या कारण जो भी रहा कि उन वोटों को, कैंसिल वोटों की गिनती नहीं की गई थी। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में आ गया है, तो एक बार से फिर से सियासत गर्म है, राजनीतिक चर्चाओं के बाजार गर्म है कि आखिर क्या होगा। 215 वोटों की गिनती जब होगी, तो उन वोटों के अंदर कितने वोट देवेंद्र अत्री को मिलेंगे, कितने बृजेंद्र सिंह को मिलेंगे। इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि गिनती कराने को लेकर बृजेंद्र सिंह बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। उनको लगता है कि टेंडर वोटों में, यानी कि जो बैलेट वोट उनके आए थे, पहले भी बैलेट वोटों के अंदर लगभग 65% वोट मिले थे बृजेंद्र सिंह को। तो उनको लगता है कि 32 वोटों का जो अंतर था, इस रिकाउंटिंग में 215 वोटों की गिनती में पड़ जाएगा, और यह फैसला लगता है बृजेंद्र सिंह को कि उनके पक्ष में आ सकता है। अब होगा क्या, ये तो अदालत तय करेगी। अदालत में तय होगा कि 215 वोटों की गिनती आखिर कब कराई जाए। वीडियोग्राफी से गिनती होगी, और उसके बाद चुनाव परिणाम क्या यही रहेगा या बदल जाएगा। क्या उचाना को, जो देवेंद्र अत्री के रूप में विधायक मिले थे, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और क्या बृजेंद्र सिंह विधायक बन सकते हैं, या फिर 215 वोटों की गिनती में कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिल सकते हैं। अब यह मामला बड़ा रोचक रहेगा और नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या जीती हुई बाजी हार जाएंगे देवेंद्र अत्री, और क्या बृजेंद्र सिंह बन जाएंगे उचाना के विधायक? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।